हो गई है। 15 मिनट अभी पहले उलेमा बोर्ड, अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तारीख की। मुस्लिम वोटों का सौदा खुल्लम खुल्ला। क्या महाराष्ट्र के मुसलमानों ने तय कर लिया है कि उनका वोट किसे जाएगा? विधानसभा चुनाव में मुसलमान थोक में महाविकास अघाड़ी को वोट देने वाले हैं और उनकी सरकार बनवाने वाले हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को वोट करने के लिए ऐलान कर दिया है। हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तारीख की जाए, जिसकी तफसील एनएचएल नंबर 1 में दी गई है, जो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। मतलब साफ है, चुनावी रण अब हिंदू बनाम मुसलमान हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता नोमानी के खुल्लम खुल्ला ऐलान के बाद राजनीति भी तेज हो गई। कितने हिंदू संगठन हैं जो बीजेपी को समर्थन करते हैं, समर्थन ही नहीं करते, बीजेपी को चलाते हैं, बीजेपी के प्रचारक होते हैं, तब तो कोई इतराज नहीं करता। इसमें कौन सी गलत बात है भाई? जो लोग इस तरीके से धर्म के नाम पर कांग्रेस को या महाविकास अघाड़ी को वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि दूसरी तरफ 80% लोग हैं। अगर उन लोगों ने धर्म के आधार पर इस तरह से वोटिंग का पोलराइजेशन शुरू कर दिया तो उनका पूरा का पूरा छज्जा उड़ जाएगा। ये चुनाव महाविकास आघाड़ी क्लियर कट मुस्लिम वोटों के आधार पर और मुस्लिम लोगों को हमको ही मुस्लिम करके मतदान करो इस मुद्दे पे कह रहे, इसको ही हम जिहाद कह रहे। और इसके लिए अभी महाविकास आघाड़ी एंड कांग्रेस ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। नोमानी का ये बयान बताता है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस ने मुसलमानों से हाथ मिला लिया है, लेकिन उसके बदले सौदा किया है मुसलमानों की कई बातें मानने का। इसको लेकर उलेमा बोर्ड ने बकायदा अपना मांग पत्र भी सौंपा है। अघाड़ी के हामी भरने के बाद सशर्त समर्थन जाहिर किया है। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ये सारे उलेमा मिले और कहा मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। आप लोग सहमत हो क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? ऐसा ही कुछ मामला झारखंड से भी सामने आया। लोहरदगा में जमीयत उलेमा ने मुसलमानों से इंडी गठबंधन को वोट देने की अपील की है। वहीं खुलकर कांग्रेस नेता घुसपैठियों को फ्री में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। कांग्रेस की ये सोच देश के सामने उजागर हुई है और जिस तरह से यहाँ पे इनके प्रभारी ने कहा, मीर साहब ने, कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी सब अधिकार देंगे, ये दिखाता है कि राहुल गांधी जी की सोच क्या है। चुनावी समर में मौलानाओं की एंट्री से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलेमा बोर्ड के पैगाम को क्या मुसलमान मानेंगे? सवाल ये भी कि क्या धर्म के आधार पर वोट की गोलबंदी संविधान के तहत है? और सवाल ये भी कि वोट के लिए फतवा भी कबूल है, वक्फ भी कबूल है और घुसपैठिए भी कबूल है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ का खुलकर विरोध भी कबूल है, घुसपैठिए भी कबूल है। ये सब हो रहा है मुस्लिम वोट के लिए। मैं आपको बताती हूँ कि अलग अलग पार्टियां, क्योंकि इस डिबेट को मैं उसकी शुरुआत करूं, अपने मेहमानों का परिचय आपसे करवाऊं, उससे पहले जरा आपको बताती हूँ अलग अलग पार्टियां मुस्लिम वोट के लिए कर क्या रही हैं। कांग्रेस खुलकर मुसलमानों को आरक्षण का वादा कर रही है, क्योंकि उलेमा बोर्ड यही मांग कर रहा है और कांग्रेस ने उस पर हामी भी भर दी है। तो क्या मुस्लिम आरक्षण के साथ है कांग्रेस पार्टी? समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन उनके अल्पसंख्यक में क्या सिर्फ मुसलमान है? क्योंकि बात सिर्फ मुसलमानों की करती। वहीं सपा के बाद आपको बताती हूं कि एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो लगातार हर सभा से वक्फ बिल पर बयान दे रहे हैं और मुसलमानों से कह रहे हैं कि ये हम होने नहीं देंगे वक्फ में संशोधन। तो ये भी मामला, ये सब मुस्लिम वोट के लिए। और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वो तो मुस्लिम वोट के लिए कैसे हिंदुत्व से ही समझौता कर बैठी है, तो ये भी मुस्लिम वोट के लिए हुआ है क्या? जेएमएम
हेमंत सोरेन, घुसपैठियों को शरण देने का आरोप उन पर लगातार लगता रहा है और घुसपैठियों को शरण यानी ये भी मुस्लिम वोट के लिए। अब क्या इस चुनाव में सीधे सीधे एक पोलराइजेशन हो चुका है, हिंदू वर्सेस मुसलमान हो गया है? मैं एक बार अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ रही, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य विक्रमादित्य हैं, वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ने वाले, फराज किदवई साहब हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, दानिश कुरैशी साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, अतीकुर रहमान साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राधिका खेड़ा जी खुलकर कह रहा है कि 269 सीट्स पर एमवीए को हम समर्थन कर रहे हैं, यानी कि सब मुसलमान जाइए और एमवीए को वोट करिए। इससे पहले उलेमा बोर्ड, इससे पहले झारखंड में जमीयत उलामा सब ऐलान कर चुके हैं। ये गोलबंदी हो रही है मुस्लिम वोट की, और ये सब संविधान के तहत है क्या? सबसे पहले तो सभी को बैकुंठ चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, इंडी गठबंधन की जो राजनीति है, अब वो इंडी गठबंधन की राजनीति अब सिर्फ वोट बैंक के सौदे में बदल चुकी है। फतवे के सहारे वोट बटोरने की जो नई साजिश है वो ये दिखा रही है कि इनके लिए ना देश मायने रखता है ना जनता। झारखंड में कांग्रेस के नेता खुलेआम घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इनके नेता वोटों की तुष्टीकरण के लिए उलेमाओं की 17 डिमांडें एक्सेप्ट कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लोग जहां पे फतवे जारी किए जा रहे हैं उनके बीच बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात तो साफ हो चुकी है कि इंडी गठबंधन की जो राजनीति है वो सिर्फ फतवों और घुसपैठियों तक सीमित नहीं है। अब ये पार्टियां चुनाव जीतने के लिए क्या कर रही है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आगे घुटने टेक रही है, 17 वादे उलेमाओं के पूरे कर रही है, घुसपैठियों को ताज बना के सर पे बिठा रही है और देश की सुरक्षा को अब हर चीज के आगे गिरवी रख रही है। हम लगातार कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लेड इंडिया अलायंस देश के विरोधी है, देश के खिलाफ है, और आज इन्होंने ये साबित करके दिखा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या ये पार्टियां जो ये सब कर रही हैं मुस्लिम को, जो क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है? क्या ये जो ड्रामा किया जा रहा है कि आप हमें वोट दीजिए, हम ये देंगे वो देंगे, इससे सच में मुसलमानों का फायदा हो रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे लगातार आपके जर्नलिस्ट भी ग्राउंड पे जाते हैं, मुसलमानों से बात करते हैं, हर मुसलमान ये कहता है हाँ हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा, हमें हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा मिला, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। जम्मू कश्मीर में हमने देखा तो हर जगह फायदे मिल रहे हैं। लेकिन जब आप उनसे ये पूछेंगे कि कांग्रेस की सरकार ने उन्हें क्या दिया, तो बोलेंगे जी वो बस मुसलमानों के लिए बात करते हैं, क्या दिया ये नहीं गिनवा पाएंगे। ये बोल देते हैं कि अरे वो सेक्युलर है। क्या सेक्युलरिज्म, क्या इंडिया अलायंस का ये स्टैंड है कि घुसपैठियों को इंडियन टैक्स पेयर के पैसे से आपके और हमारे पैसे से पाला पोसा जाए? देश की अखंडता के पे आज सवाल आ गया। मतलब डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, ये बहुत फेमस कहावत है, लेकिन इतनी डेस्परेशन की घुसपैठियों को सर का ताज बना के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व 8 जनरल सेक्रेटरी में से एक, सबसे मोस्ट पावरफुल लोगों में से एक, और खुद वो एक विधायक भी है जम्मू कश्मीर में। तो सोचिए उन लोगों ने जम्मू कश्मीर की क्या हालत करी हुई है। मैं हैरान हूं इस ऐलान से राधिका जी।